नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। रात 10 बजे की प्रमुख बुलेटिन की बात करेंगे। खबरों में बात करते हैं खबरों की विस्तार से, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। IBC 24 की खबर का असर ग्वालियर में हुआ है। दरअसल एक दिन पहले इसी वक्त हमने आपको खबर दिखाई थी, जहां जमीनों के दस्तावेज जलाने के मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 31 लोगों के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की जांच समिति ने रिपोर्ट के बाद उन सभी अकाउंट को फ्रीज कराया है। जमीन के मुआवजे के नाम पर 31 लोगों को 5,10,71,616 रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। तत्कालीन भू अर्जन शाखा लिपिक सहायक ग्रेड 2 सियाराम भगत, साथ ही सहायक ग्रेड 3 दीपक खटीक और रात्रि के समय ड्यूटी से अनुपस्थित होमगार्ड सैनिक राजेश सिंह चौहान को निलंबित किया गया है। यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 17 और 18 मई की रात शिवपुरी के कलेक्ट्रेट की नजुल शाखा में आग लगाई थी। 27 लोगों के खातों में पैसे जमा करने के मामले में कोतवाली थाने में FIR के लिए आवेदन भेजा गया था और एक बड़ी कार्रवाई हुई है। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, दिखाया और देखिए तुरंत इस पर अब एक्शन भी हुआ है। चलिए इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। नासिर गौरी हमारे संवाददाता से ग्वालियर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नासिर, जाहिर है आग लगाई थी, मानसिकता स्पष्ट इसमें समझ आती है, लेकिन IBC ने हमने ये खबर दिखाई और अब असर भी हुआ है, एक्शन लिया गया है लोगों के खिलाफ। क्या अपडेट? देखिए दीपक, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 2208 करोड़ रुपए की ये परियोजना थी, और नदी परियोजना, जिसके दस्तावेज जमीनों के रखे हुए थे शिवपुरी की कलेक्ट्रेट में नजूर शाखा में। उसको मेंटेनर कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन का जो कर्मचारी था, उसने उन दस्तावेजों को जलाने का काम किया था। पुलिस ने हालांकि उसकी निशानदेही पर 3 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जांच कमेटी जो कलेक्टर की थी वो जांच कर रही थी। उसी में उसके बीच में 31 अकाउंट को फ्रीज किया गया है, जिनके खाते में 5 करोड़ से ज्यादा की राशि का आदान प्रदान किया गया था। उनके खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इसके साथ ही 27 लोगों के खिलाफ FIR के आवेदन है, वो कलेक्ट्रेट की शाखा से कोतवाली थाना पुलिस है शिवपुरी, उसको दिए गए हैं। इसके साथ ही जो 3 जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी FIR के आदेश दिए गए हैं, साथ ही उनको निलंबित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो परियोजना थी शिवपुरी और गुना नदी के एक जिले की सीमा पर एक बांध बनाया जा रहा था। इसके साथ ही जो नहर थी शिवपुरी और दतिया जिले के लोगों को उसका लाभ मिलने वाला था, लेकिन उसके जमीनों के का जो मुआवजा था उसके बीच में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था और IBC 24 ने उसको उजागर किया था। आज शाम 5:30 बजे IBC 24 ने स्पेशल रिपोर्ट में पूरे घोटाले को उजागर किया था और इसके बाद आनंद फानंद में कलेक्टर की जो रिपोर्ट थी जांच समिति की, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 31 लोगों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। 27 लोगों के खिलाफ FIR के आदेश के लिए आदेश दिए गए हैं, जिसमें आवेदन भी है कलेक्ट्रेट की तरफ से। वो कोतवाली थाना पुलिस पहुंच गया तो देर रात उनके खिलाफ FIR भी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि IBC 24 की खबर का देर से ही सही, लेकिन एक बड़ा असर इस पूरे मामले में हुआ है। कलेक्टर ने एक्शन लिया है। बहुत शुक्रिया आपका नासिर, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर रायपुर के गेमिंग जोन में बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही देखने को मिल रही है। रायपुर के पूनो और रिबाउंस गेमिंग जोन में लापरवाही उजागर हुई है। दोनों ही गेमिंग जोन को फायर NOC नहीं मिली है, ना ही कोई फायर एग्जिट है। साथ ही गेम जोन में पानी छिड़काव करने वाले स्प्रिंकलर भी मौजूद नहीं है। फायर ऑडिट टीम के निरीक्षण में यह पूरा खुलासा हुआ। दरअसल राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड के बाद अब रायपुर प्रशासन हरकत में आया है और तमाम गेमिंग जोन, मॉल, कॉम्प्लेक्स का टीम निरीक्षण कर रही है। और चलिए बात करते हैं गजब MP की एक अजब खबर की। रीवा के जवाधाना इलाके के बंसाती गांव में 56 साल के एक शख्स ने जमीन में 5 फीट का गड्ढा खोदकर भू समाधि ले ली। इस शख्स का दावा था कि मां सरस्वती उसमें वास करती है और वो उसकी परीक्षा ले रही है। मां सरस्वती की आज्ञा से ही वो भू समाधि ले रहा है। इसके समाधि लेने के बाद किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे बाहर निकाला और अपने साथ थाने ले गई। इस शख्स का नाम राजेंद्र केवट है, जिसको पुलिस ने समझाइश दी। पत्नी का कहना है कि मना करने के बाद भी उसका पति माना नहीं। पुलिस के मुताबिक पहले भी ये शख्स इस तरह समाधि लेने की बात कह चुका था। उनके मना स्थिति और मानसिक स्थिति का भी जो है अध्ययन किया जा रहा है और उसके उपरांत यदि अगर इनकी मानसिक स्थिति अच्छी है तो, और ये बार बार ये कर रहे हैं
ये आत्महत्या करने की श्रेणी में आता है तो 306 का मामला कायम करने पे विचार किया जाएगा। चलिए साहब, भांति भांति के लोग हैं दुनिया में। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। इस वक्त राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां अमन साहू गैंग के 4 शूटरों जो गिरफ्तार हुए हैं, अब उनसे पूछताछ हो रही है। झारखंड पुलिस ने रायपुर पहुंचकर उनसे पूछताछ की है। शूटर रोहित स्वर्णकार से पूछताछ की है। अमन साहू को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाने की तैयारी चल रही है। रायपुर पुलिस गैंगस्टर को लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, शूटरों से जब्त मोबाइल को साइबर लैब भेजा गया है उसकी, ताकि जांच हो सके। पुलिस ने जांच के लिए मोबाइल फोन भी भेजे हैं। इधर धमतरी जिले के ग्राम डोंगरीपारा में एक तेंदुआ निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में गिर गया। तेंदुआ करीब 13 घंटे तक टैंक में फंसा रहा। इसकी सूचना डीएफओ और रेंजर कर्मचारी को जब मिली तो टीम वहां मौके पर पहुंची और उसके बाद तेंदुए को बाहर निकालने के लिए करीब 6 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सेप्टिक टैंक के दीवार को जेसीबी से तोड़कर तेंदुए को बाहर निकाला गया। वहीं तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। दरअसल तेंदुआ भोजन की तलाश में गांव पहुंच गया था और इसी दौरान सेप्टिक टैंक में गिर गया। निकल गया सर। सिहावा का डोंगरीपारा ये इलाका है। तो एक साइड से जो सेप्टिक टैंक जो है अंडर कंस्ट्रक्शन जो था, उसको एक साइड से तोड़ दिया जेसीबी से और उसको रास्ता बना, तो तत्काल जो है तेंदुआ उसमें से निकल गया और एक छोटी बिल्ली भी जो थी वो भी, उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया। चलिए, अच्छी बात है, तेंदुए को सुरक्षित बचा लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।